थैंक यू जीसस, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके समीप आते हैं प्रभु। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में अपनी पहचान उजागर करते हैं। अपने स्वभाव के विषय में आप मनुष्य को जानकारी देते हैं वचन के द्वारा, ताकि प्रभु हम आपके वचन को ग्रहण करें, वचन का आदर करें और वचन के प्रति आज्ञाकारी बने। और जब हम ऐसा करते हैं तो आप हमारे जीवन को अपनी महिमा में परिवर्तित करके प्रकट करते हैं और इस पृथ्वी पर अपनी महिमा का स्रोत हमारे जीवन को बनाकर अपनी महिमा करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा सिर्फ आपकी है, सब कुछ के करने वाले आप हैं। आपका धन्यवाद करते हैं और आज के लिए प्रभु आपसे निवेदन करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब विश्वास करने वालों के हृदय में अपनी पहचान को बैठाइए, ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अनुग्रहकारी है और अद्भुत युक्ति करने वाला है। रेवलेशन और इंस्पिरेशन, संडे को हमने जहां से शुरू किया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसको हिंदी में, रेवलेशन को हिंदी में कहते हैं रहस्य उद्घाटन और इंस्पिरेशन को कहते हैं प्रेरणा। इन दोनों में अंतर देखेंगे पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। रेवलेशन, इंस्पिरेशन का मतलब है प्रेरणा। पुरानी इंग्लिश में इसका मतलब था सांस लेना। इंस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना। सांस लेना बाइबल के अर्थ से संबंधित ये कुछ ऐसा है जो प्रेरित होता है। जब हम जो शब्द या कार्य करते हैं वो ईश्वर की पहल या मार्गदर्शन का परिणाम होता है। शब्द या कार्य परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रेरणा के हमारे सामान्य विचारों में से अंतर यह है कि प्रेरणा स्वतः स्फूर्त और क्षण में होती है। यह बिना किसी पूर्व विचार के किया गया कार्य है कि क्या कहना है या आप कुछ ऐसे करेंगे। यह बस होता है। यह ईश्वर की ओर से दिया गया रहस्य उद्घाटन है जो उसी समय दिया जाता है जब इसे बोला या किया जाना होता है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो पहले से कहने के लिए चीजों के बारे में नहीं सोचता है। प्रार्थना पहले से आप शब्द प्रिपेयर नहीं करते। प्रार्थना तो अचानक से आपको शब्द मिलते हैं और आप करने लगते हैं। प्रार्थना एक बहुत बड़ी पहचान है, एक पकड़ है। अगर आप फुली मैच्योर होते हैं स्पिरिचुअली तो आप किसी व्यक्ति की प्रार्थना से ये समझ जाएंगे कि ये वास्तविक विश्वासी है या ये खोखला विश्वासी। सच्चे विश्वासी की पहचान जो वास्तव में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, उसकी प्रार्थना आपको बता देगी कि ये जड़ वाला है और बिना जड़ वाला व्यक्ति। ये प्रार्थना से पकड़ा जाता है। ये अभी आप लोग सीख जाएंगे आगे। प्रार्थना एक बहुत बड़ा निशान है ये जानने के लिए कि ये व्यक्ति कितने पानी में है आत्मिक तौर पे। और इसीलिए अध्ययन, वचन को आप जितना अच्छा समझने लगेंगे और वचन आपके जीवन में जितना ज्यादा पूरा होगा, उतना ज्यादा आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, उतने ज्यादा छुटकारे के काम होंगे, उतने ज्यादा आश्चर्य कर्म होंगे। हर कदम पे आश्चर्य कर्म है। ये जो आप सांस ले रही है अपने आप में एक आश्चर्य कर्म। अभी आपको मेडिकल साइंस के अनुसार अगर देखेंगे तो ये ब्रीदिंग जो है ये आश्चर्य कर्म है। कब किसकी ब्रीदिंग रुक जाए ये डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा। बड़े बड़े डॉक्टरों की भी ब्रीदिंग रुक ही जाती है चट से। ये मनुष्य एकदम वायु के समान है।
अब देखिए, यह रहस्य उद्घाटन या रेवलेशन मूल रूप से यह हमारे लिए प्रकट की गई कोई चीज है, प्रकटीकरण जिसको आप कह सकते हैं, कुछ नया और बाइबल की शर्तों और अनुभवों के बारे में यदि कोई व्यक्ति सोच रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि आध्यात्मिक स्रोत द्वारा प्रकट की गई कोई चीज, ये कई जगहों से आ सकता है। प्रकाशन आपको कई जगह से आ सकता है, परमेश्वर की तरफ से भी आ सकता है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आ सकता है, स्वर्गदूत की तरफ से आ सकता है, या ये शैतानी स्रोतों से भी आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आप कलीसिया में वचन सुन रहे हैं, आपको दूसरा प्रकाशन मिलने लगेगा और आप भटकने लगेंगे। आप जो वचन आपको बताया जा रहा है, सत्य बताया जा रहा है, उससे आप इधर उधर हो जाएंगे। ये प्रकाशन आपको भ्रमित कर देगा, इसलिए ये शैतानी स्रोतों से भी आ सकता है। आपको जो प्राप्त हो रहा है उस पर कार्य करने से पहले आपको ये जानने में अनुभवी होना चाहिए कि आपके लिए क्या प्रकट किया जा रहा है और ये किससे आ रहा है। प्रकाशन किसकी ओर से है? ये तमाम लोग अपनी अपनी शिक्षाएं लेकर खड़े हैं। ये शिक्षा एक प्रकार का प्रकाशन है और आप किसी के प्रकाशन में ही फंसकर परमेश्वर से पहले से आप भ्रमित है और भ्रमित हो जाएंगे और एक ऐसी दशा में आप चले जाएंगे जहां से आपको सत्य, आपके सामने सत्य खोल के अगर यीशु मसीह भी प्रकट हो जाएगा तो आप उसको भूत कहेंगे। और ऐसा बाइबल में है। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को जब वो जी उठने के बाद आ रहा था तो चेले कहने लगे भूत, क्योंकि उनके माइंड में था वो तो मर गए। अब मरने के बाद कोई प्रकट हो, ये प्रकाशन ही तो है, प्रकटीकरण, तो उसको भूत कहेंगे लोग। तो इस तरीके से आप किसकी ओर से आपको प्रकाशन मिला, प्रकाशन का स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने वचन को क्यों ज्यादा महत्व दिया, अब प्रश्न उठता है। इस परमेश्वर के वचन में इंस्पिरेशन है, इंस्पायर्ड करने की पावर है कि आपको प्रेरित कर लेगा। यीशु मसीह के चेले किससे प्रेरित थे? प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह कौन था? वचन, लिविंग वर्ड, जीवित वचन था। वो जीवित वचन से इतना प्रेरित थे कि उनको कोई भ्रमित नहीं कर पाया और सत्य का आत्मा उनके द्वारा काम करने लगा और उनको यीशु मसीह की तरह लोगों ने कहा ये भ्रम फैला रहे, जबकि वो सत्य बोल रहे थे। यीशु मसीह के लिए भी बोला था। अगर यानी रियल लोगों के साथ जो हुआ है, अगर आज आपके जीवन में सच्चाई प्रकट होगी तो आपके साथ भी वही होगा। लिखा हुआ है कि जब उन्होंने मेरे साथ जो किया वो तुम्हारे साथ भी होगा। आप गलत करेंगे तो आपको समर्थन बहुत मिलेगा, आप सही दिशा में जाएंगे आपको लोग समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि सत्य को हर व्यक्ति ना तो एक्सेप्ट करता है ना उससे सहमत होता है। और इसके स्रोत का जानकारी होना, आपको इसके लिए अनुभवी होना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि जो प्रकट किया जा रहा है और ये किससे आ रहा है। ये आपके लिए एक संकेत भी हो सकता है। इस पर बहुत सावधान रहें, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो इस क्षेत्र में शिक्षित नहीं है और अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और चीजों को गलत कर देते हैं। हर पत्थर जिसे आप खोजते हैं उसके नीचे कोई संकेत या ईश्वर का वचन नहीं होता है। शैतानी स्रोत आपको एक आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन दे सकते हैं जो आपको गुमराह करेगा। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में प्रकाशन का उपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा सीखता है जो उसे जीवन के किसी पहलू को समझने में मदद करता है। लेकिन बाइबल के संदर्भ में रहस्य उद्घाटन का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाता है। कई बार रहस्य उद्घाटन या रेवलेशन वो जानकारी होती है जिसे आप 5 इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं, या ये आपकी आंखें खोल सकता है किसी ऐसी चीज के लिए जिसे आप पहले से जानते थे लेकिन भूल गए थे, या आपने कभी किसी चीज के बारे में एक निश्चित तरीके से नहीं सोचा था। ये ईश्वर है जो रहस्य उद्घाटन के माध्यम से आपको धक्का देता है और धीरे से कहता है
मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। यानी परमेश्वर आपसे प्रकाशन के द्वारा आपको मार्गदर्शन करेगा। अब इस बात को जब आप समझ जाते हैं और समझ गए हैं तो आपको परमेश्वर की महिमा को देखना बहुत जरूरी। देखिए, मसीही जीवन का जो ओरिजिन है, आरंभ, वो देखने से हो रहा है। देखने से। बॉर्न अगेन का मतलब देखना। जब तक आप सुन रहे हैं, खाली आप देख नहीं पा रहे। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, तीन अध्याय का 3 पद पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने निकोदेमुस को, जो यहूदियों का हेड था, उसको उत्तर दिया, जब तक कोई मनुष्य, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य, इसका मतलब कि बॉर्न अगेन का मतलब देखने लगना। हमने आपके लिए और सरल कर दिया, खाली सुनने वाले नहीं, देखने वाले लोग। देखिए, जब मनुष्य का पतन हुआ था, वो परमेश्वर, आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में थे, इमीडिएट प्रेजेंस में, और वो परमेश्वर को देखते थे और उससे बात भी करते थे और उसकी सुनते भी थे। पतन के बाद क्या हुआ? केवल सुन रहे थे, दिखाई कुछ। यही तो पतन है। तो पतन से उत्थान जब होगा तो कैसे होगा? जो उसने देखना बंद कर दिया था, वो आप देखने लगे। यीशु मसीह ने वहीं से उठाया, उसी जगह से मानव का उत्थान शुरू हुआ। जिस दशा में पतन के समय क्या हुआ था, वहीं से उत्थान है। देखना बंद कर गया, आत्मिक रूप से परमेश्वर आत्मा को देखना बंद कर दिया था। और जिस दिन आप देखना शुरू कर देंगे, तब समझ जाइएगा अपने मन में कि आप नए सिरे से उत्पन्न हो गए, आप बॉर्न अगेन हो गए, आप देखने लगे। आपको इसी चैप्टर में आपको दिखाते हैं। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये कुछ देख कर आया था। ये यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य हो रहे थे, चिन्ह, ये जो आश्चर्यकर्म यीशु मसीह के द्वारा कर रहा था, वो ये चिन्ह थे। आज सब लोग यीशु मसीह की डुप्लीकेट कॉपी बनना मांगते, कि चमत्कार करना मांगते। चमत्कार तुम क्यों करना मांगते? यीशु मसीह चमत्कार इसलिए नहीं कर रहा था कि वो फेमस हो जाए। वो चमत्कार इसलिए कर रहा था, वो चमत्कार चिन्ह थे, ताकि जो लोग इनको देखकर, इन चिन्हों को देखकर ये समझ जाएं कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, सेंट बाय गॉड, परमेश्वर की ओर से। इसीलिए उसने अपने चेलों को जब भेजा तो उसने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं, और जाकर सारे राष्ट्रों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें वो आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। और परमेश्वर, यानी ये कलीसिया में होता पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये मनुष्य दे नहीं सकता है। ये फेलोशिप में जब आप एक मन, एक चित्त, एक आत्मा हो जाएंगे, यह है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, ये जब सब एक हो जाएंगे, ये एट लास्ट है आपका। यानी जब सब लोग कलीसिया के फुली मैच्योर हो जाएंगे, तब ये होता है, संभव है। ऐसे नहीं है कि एक एक व्यक्ति कुछ हो जाए। यहां पर यह साफ बताया गया है कि परमेश्वर का राज्य देखना,
इसीलिए नए नियम के जो कलीसिया का आरंभ है वो देखने से हो रहा है। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में ये सारे यहूदी कुछ देख रहे थे, सुनने के साथ साथ देख रहे थे। आप किसी फटती हुई जबानें देख रहे थे और उन गलीली लोगों को पतरस जब बोल रहा था वो देख रहे थे कि ये तो गलीली है, ये कैसे ऐसा बोल सकता है। लोग देख रहे थे कि एक व्यक्ति इतनी ढेर भाषाएं, इतने ढेर कंट्रीज के लोग अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहे हैं, बोलने वाला एक है, कोई इंटरप्रेटर नहीं। देख रहे थे। देखने से शुरू होता है मसीही जीवन, देखने से शुरू होता है और देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। अगर आप ऊपर अंतरिक्ष में कोई तारों की स्टडी करते हो, एस्ट्रोनॉमी में तारों की स्टडी करना, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो तारों को अध्ययन करते हैं। अगर आप वो करते हो तो आप उन तारों को कैसे देखेंगे? अध्ययन तो तभी करेंगे जब देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? हैं? दूरबीन भी नहीं काम देती है, वहां के लिए स्पेशल टेलीस्कोप्स होते हैं। टेलीस्कोप्स होते हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर है, इतने महंगे होते हैं। वो टेलीस्कोप्स के वो लोग अध्ययन करते हैं। टेली का मतलब होता है बहुत दूर और स्कोप देखना। टेलीविजन, टेली का मतलब होता है दूर और विजन का मतलब होता है देखना। ये टेली वर्ड लगा। आपको जब आप स्वर्ग की ओर देखना चाहेंगे तो आपको एक प्रकार के लेंस की जरूरत पड़ेगी, हाँ के ना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहां पर बैठा है? पिता के दाहिने, स्वर्ग में। आप उसको कैसे देख सकते हैं? बिना लेंस के देख लेंगे। इसीलिए मैंने चश्मे की बात की। बिना चश्मे के, जब हमारी उम्र ऐसी है कि हम तो छोटी उम्र से चश्मा लगा रहे हैं, आईज में प्रॉब्लम रही है, तो हमें चश्मे की वैल्यू मालूम है। इसके बिना हम देख नहीं सकते। अब एक बात बताइए, मेरा चश्मा कोई दूसरा यूज कर सकता है? सबका चश्मा अपना अलग अलग नंबर है, अपना अलग अलग, सबका अपना अपना। तो चश्मा अपना अपना, चश्मा का मतलब अपना अपना दृष्टिकोण। अब समझ में आया? आप यीशु मसीह को अपने चश्मे से देख रहे हैं, आप बाइबल को अपने चश्मे से पढ़ रहे हैं और हम बाइबल को अपने चश्मे से पढ़ रहे हैं। तो हमारे दृष्टिकोण में और आपके दृष्टिकोण में हमेशा अंतर रहेगा। परमेश्वर को यह बात मालूम थी। उसने कलीसिया क्यों बनाई? ताकि लोग अपने अपने दृष्टिकोणों को कलीसिया में लाके वचन की कसौटी पर टेस्ट करें कि जो दृष्टिकोण, अगर कोई व्यक्ति गलत दृष्टिकोण लिए हुए कलीसिया में, तो कलीसिया में उसको ये पता चलना चाहिए कि जो उसके पास जो चश्मा वो इस्तेमाल कर रहा वो गलत है, ताकि वो करेक्शन करे। इसीलिए वचन जो है ये कसौटी है, ये करेक्शन के लिए इसीलिए लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए, डांटने के लिए, सब प्रकार की जो गलत चीजें हैं, एरर्स को दूर करने के, ये लाभदायक है। और ये आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। कौन? वचन। और मालूम है, सबसे सच्ची गवाही अगर आपको चाहिए, वो भी वचन ये गवाही देता है। इसकी गवाही पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है और झूठी गवाहियों पर दुनिया के लोग विश्वास करते हैं। आप जब उसके न्याय आसन के सामने जाएंगे तो हम आपको सच बता रहे हैं, कोई दलील काम नहीं करेगी, कोई दलील। अभी यहीं पर निपट लो कलीसिया में, आपको पता चल जाएगा आपकी सारी दलीलें फेल हैं। इसीलिए उसने कलीसिया में आपको पहले से ये दे देगा कि आपको मालूम हो जाए कि वहां दलीलें नहीं चलेंगी। वहां केवल वही ग्रहण किया जाएगा जिसने उस पर, उसके उस बलिदान पर विश्वास किया है और कलीसिया में स्थिरता के साथ समर्पित होकर उस शिक्षा को प्राप्त किया है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से
पावरफुल है, प्रेरित है। प्रेरितों के पास जो शिक्षा थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा निकलती थी, तो वो पवित्र बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, आपके जीवन में लागू होनी चाहिए। अब आपको रेवलेशन पता चल गया, रेवलेशन की परिभाषा पता चल गई और इसका पता चल गया ये कहीं से भी आ सकता है। अब आपको बताते हैं परमेश्वर के इस वचन को, हमने आपको बहुत पहले बताया था, ये बाइबल जो है ये कहलाती है प्रोग्रेसिव रेवलेशन। प्रोग्रेसिव रेवलेशन का मतलब क्या होता है? हम प्रोग्रेसिव लेंस यूज करते हैं, मेरा चश्मा प्रोग्रेसिव है। जो लोग प्रोग्रेसिव चश्मे के बारे में नहीं जानते वो इसलिए प्रोग्रेसिव वचन को नहीं समझ पाएंगे। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है गतिशील। परमेश्वर का ये जो प्रकाशन है ये गतिशील है। आप रेंग कर चलेंगे और वचन की स्पीड बहुत ज्यादा है। देखेंगे कितनी स्पीड है। इस वचन की स्पीड लाइट से भी ज्यादा स्पीड, सबसे तेज स्पीड लाइट की मानी जाती है, लाइटनिंग स्पीड। और ये इसकी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। उत्पत्ति के पहले अध्याय का 3 पद पढ़िए। उत्पत्ति पहला अध्याय 3 पद पढ़िए, देखिए आपको स्पीड। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ग्रामेटिकल फॉल्ट लगता है मुझे जी। Genesis 1:3 and God said let there be light and there was light। उसने कहा उजाला और उजाला था। कितनी स्पीड है, उसके मुख से वचन निकला और वो पास्ट टेंस में बदल गया था। उसने कहा फिर होगा, ये स्लो हो गया। वचन पढ़ते समय भी आपकी स्पीड देखिए। उसने कहा उजाला हो, स्पीड, लाइटनिंग स्पीड, बहुत सबसे तेज स्पीड लाइट की होती है। आप देखिएगा बिजली कड़कती है, आवाज बाद में सुनाई देगी, पहले लाइट की चमक दिखाई देगी। इसको बोलते हैं लाइटनिंग स्पीड। और यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के लिए ये चिन्ह दिया है कि जैसे बिजली एक कोने से और दूसरे कोने तक चमकती पूरी दुनिया में, ये प्रकाशित हो जाएगा कि वो आ रहा है, आवाज बाद में सुनाई देगी। ये है, इसीलिए इसको प्रगतिशील रहस्य उद्घाटन बोलते हैं। और सत्य का आत्मा इसी के द्वारा कार्य करेगा। आपको वचन की सच्ची और सटीक जानकारी होनी चाहिए। परमेश्वर ने मानवता को जो कुछ भी प्रकट किया वो सब एक साथ नहीं दिया गया। परमेश्वर का प्रकटीकरण छोटे छोटे टुकड़ों में होता गया, युगों से युगों तक होता गया। और आज तक वही छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे ग्रुप्स में और छोटी छोटे लोगों की मंडलियों में ये टुकड़े हैं। इनमें परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, प्रकटीकरण हो रहा है और छोटे छोटे ग्रुपों में हो रहा है। और ये लंबे समय से आ रहा है, युगों से युगों तक। एक साथ नहीं दिया गया है कोई भी चीज, उसका प्रकटीकरण चरणों में दिया गया है। इसे प्रगतिशील प्रकटीकरण के रूप में जाना जाता है। प्रेरित पौलुस ने लिखा रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 24 पद, रोमियो 16:24। गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है और भाई क्वार्तिस का तुमको नमस्कार। देखिए इसमें 24 पद नहीं दिया, आपने जो पढ़ा ये 23 पद है? उसके बाद सीधा 25 है, 25 पढ़ दीजिए। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात
यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से। ये सुसमाचार कहां से आ रहा है? सनातन का मतलब क्या होता है? आरंभ से। कभी कंफ्यूज मत ना होइएगा, सनातन का मतलब क्या होता है? आरंभ से, आदि से। सुसमाचार आदि से आ रहा है, उत्पत्ति से आ रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक में पहला सुसमाचार 3 अध्याय के 15 पद। ये आदि से सुसमाचार आ रहा। आज के लोग सुसमाचार को बिगाड़ने में लगे हुए। बिगाड़ पाएंगे? जिस चीज का इतना लंबा इतिहास होता है ना, उस चीज को कोई बिगाड़ने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन सफल इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसका इतिहास, उसकी जड़ है। आप आज सामने जो प्रकट है उसमें बिगाड़ कर रहे हैं, और उसकी जड़ वहां पर है, और जड़ को कोई खराब नहीं कर सकता। इसलिए याद रखिए, इसको इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। रोमन्स चैप्टर 25 पढ़ दीजिए, 16:25। रोमन्स चैप्टर 16:25। हाँ, देखिए इसमें 24 पद इंग्लिश में दिया हुआ है। The grace of our Lord Jesus Christ, the Messiah, be with you all. Amen. So be it. यानी ऐसा ही हो। Now to him who is able to strengthen you in the faith, which is in accordance with my gospel and the preaching of concerning Jesus Christ the Messiah, according to the revelation, the unveiling of the mystery of the plan of redemption, which was kept in silence and secret for long ages, but is now disclosed, and through the prophetic scriptures is made known to all nations, according to the command of the eternal God, to win them to obedience to the faith। यानी विश्वास के द्वारा आज्ञाकारी बन जाओ। विश्वास के द्वारा आज्ञाकारी बन जाओ। आप कहते हैं हम विश्वास करते हैं और आज्ञा नहीं मानते, तो आप विश्वास नहीं करते। और जब तक आप आज्ञा नहीं मानेंगे, आप कहते रहेंगे हम विश्वास करते हैं, ये मान्य नहीं। ये आप समझ लीजिए, आप कानून में जाएं और इस तरीके की हरकत करें, रोज आप अपने मन की करें और कोर्ट में जाकर कहते सॉरी हम मानते तो हम विश्वास तो करते, लेकिन हम वहां मान्य नहीं है। आपको आज्ञा मानकर इस बात को साबित करना पड़ेगा कि आप विश्वास करते हैं। हमने आपको बताया ना, मसीही जीवन साबित बातों से साबित करना पड़ेगा। और साबित करने की, देखिए शादी करना बहुत सरल बात है, झटपट हो जाती है। आप तारे मिला लीजिए, आप सितारे मिला लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी का विवाह करा दीजिए, गारंटी जिंदगी भर की कोई लेगा? बिचौलिया गारंटी लेगा? तो फिर ये फर्जी काम हुआ कि नहीं हुआ? विवाह को लेकर भी आजकल दलाली चल रही है, इसमें भी दलाली चल रही है, हर चीज में धोखे हैं। शादी तो करा देंगे, कल को जो हुआ उसकी कोई गारंटी नहीं। तो संबंध जोड़ लेना, विवाह होना, ये बहुत मजे की बात है, लोग आनंद करते हैं, लेकिन उसके बाद एक लंबा जीवन होता है दोनों को, और तरह तरह की परिस्थितियां, कहां तक दोनों एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे, ये चैलेंज है। तो विवाह के बाद जो वैवाहिक जीवन, वो एक चैलेंज है कि नहीं है? रिश्ता बनाना और रिश्ता निभाना कठिन क्या है? वहां तो सब फेल है। शादियां सब कर रहे हैं, शादियां सब करवा रहे हैं, और रिश्ते की बात आएगी, निभाने की बात आएगी, सब दूर।
अपना नहीं निभा पा रहे हैं, दूसरे को क्या गारंटी लेंगे। अब आपको समझ में आया? प्रभु के साथ जुड़ना और उसके साथ एक रिश्ते में वफादार रहना, हर परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में आपको विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। मेरा प्रभु अय्यूब से आप सीखिए। वचन में आपको यही सब चीजें बताई जा रही है कि कौन सिद्ध होगा। सिद्ध कोई नहीं है, होना नहीं मांगते, नहीं है ये तो परमेश्वर को मालूम है, होना नहीं मांगते हैं, ये समस्या है। तो क्या दिखावा करने के लिए आए? आप विश्वासी का दिखावा करना मांगते हैं या वास्तव में आप विश्वासी हैं? इस बात को अपने जीवन से आप प्रकट करने के लिए तैयार हैं। ये चैलेंज है। मसीही जीवन एक चैलेंज है, साबित होने वाला चैलेंज आपके जीवन में साबित होना है। और इसमें मालूम क्या है? गुड न्यूज ये है कि आपको साबित नहीं करना, आपको विश्वास योग्य रहना साबित वो करेगा। चेलों को किसने प्रकट किया? साबित किसने किया था? तो सरल है कि नहीं है? आप में सरल वाला पार्ट नहीं, दृष्टिकोण नहीं है। आप जब वचन पढ़ रहे हैं तो आप अपने चश्मे से पढ़ रहे हैं। पौलुस ने उस प्रकाशन के बीच अंतर बताया जो परमेश्वर ने पहले दिया था और जो वो वर्तमान में दे रहा था। पुराना नियम अधूरा प्रकाशन है, उसी के कंटिन्यूएशन में नया नियम फिर एक नया प्रकाशन है। तो पुराना प्रकाशन, पुराना नियम पुराना प्रकाशन है और नया नियम नया प्रकाशन है। अब आपको अंतर बताते हैं। पुराना नियम केवल लोग सुनते थे, नया नियम देखने से शुरू होता है। यहां देखने वाला इसलिए फेल हो गया क्योंकि देखना, कोई बॉर्न अगेन नहीं ये देख सके, सब सुनो सुनाओ वाली बातें कर रहे, सुनी सुनाई बातें। इसीलिए वचन में सटीकता नहीं है और ट्रुथ नहीं, यहीं से पकड़ गए। आपको मालूम है यीशु मसीह के जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी। अब शायद आपको समझ में आ जाए वो वाली बात। लूका रचित सुसमाचार मेरे साथ निकालिए जल्दी से। मैं आपको, क्योंकि ऐसा मुद्दा आया तो मैं आपको मुद्दे पे ही वो बात बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय, पहला नहीं, इसका दूसरा अध्याय, अध्याय 2 उसका 33 पद पढ़िए। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी, यीशु मसीह बालक के विषय में, यीशु बालक के विषय में जो बातें कही जाती थी उसको लेकर आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वो तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार, यीशु मसीह को मामूली मत समझिएगा। यीशु मसीह का अंगीकार भी मामूली नहीं। आपने अगर कह दिया मैं मसीही विश्वासी हूं, वो आपको प्रकट कर देगा ये नहीं है, और आप होंगे तो प्रकट करेगा ये है। लेकिन वो लोगों को दिखना चाहिए प्रकाशन। तो आपके जीवन में ऐसा प्रकाश, देखिए चेलों को कैसे प्रकाशित किया जाता है। आप किसी फटती हुई जबानें दिखी और उन पे आकर हर एक पे ठहर गई। वहां पर सब लोगों को दिखाई दी थी, वहां जितने लोग थे, भीड़ लगी हुई थी, सबने देखा, गवाही दी। और जो मुख से उनके निकला उसे सुनकर उनके हृदय छिदे और वो आकर प्रेरितों से कहने लगे, हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। ये सब प्रमाण रखे हुए हैं। केवल लोग यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पौलुस का नाम लेकर लोग दुष्ट आत्माओं को डील करते थे कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, तो कर्री वाली दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। एक बार क्या किया था, यीशु को जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं, तुम कौन, और वाट लगा दी। इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है।
आप जो गलत तरीके से सेवा के क्षेत्र में घुस गए हैं, अब उनके डाउनफॉल को आप देखने पाएंगे अपनी आंखों से। आप देखते जाइए कि उनकी क्या दशाएं होने जा रही हैं। और इसलिए क्योंकि वो अधूरे लोग हैं, गलत लोग हैं, और उनका प्रभु यीशु मसीह से दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो सिर्फ नेम फेम मनी के कारण घुसे। पुराना नियम अधूरा है। प्रगतिशील रहस्योद्घाटन का अर्थ है कि परमेश्वर ने अपनी पूरी योजना को उत्पत्ति की पुस्तक में या उस मामले में पूरे पुराने नियम में मानवता के लिए प्रकट नहीं किया। पुराने नियम का रहस्योद्घाटन हालांकि सटीक है, अधूरा है। कुछ शिक्षाओं की पूर्णता पुराने नियम में नहीं पाई जा सकती। कुछ भविष्यवाणियां ऐसी भी हैं जो अधूरी रह गई। इसके अलावा पुराने नियम में ऐसी भविष्यवाणियां दर्ज हैं जो अभी भी पूरी होनी बाकी थी। उदाहरण के लिए पुराना नियम एलिया के आने के वायदे के साथ समाप्त होता है, जो वादा किए गए उद्धारकर्ता मसीहा के लिए रास्ता तैयार करेगा। मलाकी की पुस्तक निकालिए, मलाकी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, उसका 5 पद पढ़िए। देखो, वे यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के, कौन सा दिन? भयानक और बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश कर डालूं। अब देखिए इसको, ये आपने 5वां पद पढ़ा ना, और 6 भी पढ़ दिया। हाँ 6, फॉर आई एम, अब इंग्लिश में हम आपको पढ़ देते हैं। Then I will draw near to you for judgment. I will be a swift witness against the Scott, नहीं, मलाकी 4 अध्याय, हम 3 अध्याय पढ़े, सॉरी। Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrible day of the Lord comes. And he shall turn and reconcile the hearts of the estranged fathers to the ungodly children, and the hearts of the rebellious children to the piety of their fathers, a reconciliation produced by repentance of the ungodly, lest I come and smite the land with a curse and a ban of utter destruction. अब आप इसको नए नियम में देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मत्ती 11 अध्याय का 14 पद पढ़िए। मत्ती 11 का 14, मत्ती 11 का 14। ये जो यहां मलाकी में लिखा है, ये आपको नए नियम में इसका मिलेगा। और चाहो तो मानो, एलिया जो आने वाला था वो ये कौन है? ये किसको कह रहा है? ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो पश्चाताप का प्रचार कर रहा था ना, रिपेंटेंस का। प्रभु के आने से पहले मन फिरा लो, नहीं तो उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आकर न्याय शुरू कर देगा। आप लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह आकर न्याय करेगा। यीशु मसीह ने तो आकर न्याय शुरू कर दिया। विश्वास करो या नाश हो, विश्वास करो या नाश हो। आपके सामने न्याय तो हो रहा। जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहा, कलीसिया में समर्पित नहीं हो रहा, वो नाश तो हो रहा। अब ये न्याय नहीं हो रहा, आपके हिसाब से नहीं हो रहा। प्रभु अपना काम करके निकल जाएगा। जब सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तब कहेंगे हाँ हमको तो पता ही नहीं था। यही तो धोखा यहूदियों को मिला था। ऐसे ही तो यहूदियों ने धोखा खाया था। कैसे पता ही नहीं चला, यही प्रभु था। पेंतेकुस्त के विरोध चेते कहे हैं, यही प्रभु था और हमने इसको मार डाला। कितना बड़ा धक्का, और वही कलीसिया के साथ होने वाला।
सब धोखा खाएंगे बहुत जोर, क्योंकि वचन से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी के पास। अब ये देखिए, और है सब कुछ इसमें, सब उसने बता दिया। अब इसके बाद पढ़िए लूका 1 अध्याय का 17 पद। लूका 1 अध्याय का 17 पद। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से। देखिए यहां पे एलिया यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में स्पष्ट लिखा है कि वो एलिया नहीं आएगा, एलिया की आत्मा आई थी। वो किस पर आई थी? हमने आपको इसका इतिहास बताया था कि उसका पापा जकरिया जब गया था होली ऑफ होलीज में, उसके बगल में एलिया का चमड़े का वो पहनता था, जो वो रखा हुआ था, वो प्रोफेटिक चिन्ह था, वो इसको दिया था। इसके पिता को कहा था ये उसको पहनाना, और वो वही पहने हुए आपको मिलेगा, ऊंट के रोम का वस्त्र। वो एक्चुअली एलिया का था जो होली ऑफ होलीज में रखा रहता था। देखिए ये कैसे युगों से युगों तक वही चला आ रहा। परमेश्वर का वचन नहीं बदला, परमेश्वर की योजना नहीं बदली, परमेश्वर का प्रकाशन नहीं बदला। युग से युग बदल गए, और आज इस अंतिम युग में लोगों को पूरा इतिहास जानने की जरूरत है अगर आप मजबूत होना चाहते हैं। और इतिहास नहीं मालूम है तो जड़ नहीं होगी और आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए अध्ययन बहुत जरूरी है। मसीही जीवन, जैसे मेडिकल साइंस हमेशा पढ़ते रहने का काम, इंजीनियरिंग लाइन हमेशा पढ़ते, ये स्टडी वाले लाइन है सब। मेडिकल लाइन हो गई, इंजीनियरिंग लाइन हो गई, जितनी भी लाइनें हैं, टीचिंग लाइन हो गई, हमेशा आपको स्टडी करते रहना, अपडेट करते रहना, आगे बढ़ते रहना। जहां आपने अपना अध्ययन अपडेट छोड़ा वहीं से आप बैक हो जाएंगे, कुएं के मेंढक बन जाएंगे। प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ते रहने के लिए आपको इसमें फ्रेश, वचन में फ्रेश रहना। देखिए यही यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ इसमें बता दिया था। पुराना नियम भी कम सत्य नहीं है। प्रगतिशील रहस्य उद्घाटन का मतलब यह नहीं है कि पुराना नियम किसी तरह से नए नियम से कम सत्य है। प्रगति असत्य से सत्य की ओर नहीं थी, ये कम जानकारी से अधिक पूर्ण जानकारी की ओर थी। ये केवल ये बताता है कि नए नियम में पाया गया रहस्य उद्घाटन पूर्ण है, और इसीलिए यहूदा की पत्री निकालिए, उसका 3रा पद पढ़िए, उसमें एक ही अध्याय है। यहूदा की पत्री का 3रा पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना एक के उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को, यानी पवित्र लोगों का मतलब यहां पे कलीसिया के विश्वासियों से बॉर्न अगेन बिलीवर्स, कि उनको एक ही बार सौंपा जाता है। ये पवित्र विश्वास, एक्चुअली ये यीशु मसीह बोला गया है, पवित्र विश्वास एक ही बार सौंपा जा गया है। अब आस्था हमेशा के लिए प्रकट हो चुकी है, या विश्वास हमेशा के लिए प्रकट हो चुका है। इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ घटाने की। नया रहस्य उद्घाटन पुराने रहस्य उद्घाटन का खंडन नहीं करता। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रगतिशील रहस्य उद्घाटन पिछले रहस्य उद्घाटन का खंडन नहीं करता, बल्कि पहले से प्रकट की गई चीजों को स्पष्ट और विकसित करता है। यीशु ने कहा कि व्यवस्था पूरी तरह से पूरी होगी, टूटेगी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक अक्षर या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय का 18 पद ये यीशु मसीह ने बोला था। यीशु ने पुराने नियम की व्यवस्था का खंडन नहीं किया, बल्कि उसे पूरा किया। मसीह से पहले और बाद की घटनाओं में अंतर किया गया है। बाइबल मसीह के पहले और बाद के समय के बीच अंतर करती है, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई।
यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 17 पद। इब्रानियों के लेखक ने कहा, परमेश्वर ने पूर्व काल में अपने पिताओं से भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न प्रकार से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। उसी ने इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं की रचना की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। इब्रानियों पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। मसीह के आने से पहले ज्ञान सीमित था। यीशु मसीह के मरने और मृतकों में से वापस आने से पहले उसने अपने शिष्यों को जो जो बातें बताई वे सीमित थी। यीशु के लिए अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में पूरी तरह से स्पष्टीकरण देना अव्यावहारिक होता जब तक कि वे वास्तव में घटित ना हो जाए। उसके पुनरुत्थान के बाद उसकी मृत्यु का अर्थ और अधिक स्पष्ट होता गया। परमेश्वर ने नए नियम के शेष युग में अपने लोगों को क्रूस और पुनरुत्थान का अर्थ समझाना जारी रखा। अब यहां से वो नए नियम में ये बात बता रहा है कि यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए कितनी फायदेमंद है, क्रूस का हमारे लिए क्या महत्व है। ये चीजें नए नियम, इसीलिए पौलुस ने इस पर बहुत काम किया। यीशु ने भविष्य में और भी रहस्य उद्घाटन का वादा किया है। परिणाम स्वरूप यीशु ने उनसे वादा किया कि उनके इस संसार से चले जाने के बाद परमेश्वर की ओर से और अधिक रहस्य उद्घाटन होगा। कैसे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 12 पद यहां इस प्रकार से लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते हो। यानी आपके पास सहन शक्ति नहीं होगी, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। अरे तो इसका मतलब बहुत हार्ड बातें करेगा वो। जो बातें यीशु मसीह कह रहा तुम सह नहीं सकते, वो बातें पवित्र आत्मा करेगा, सत्य का आत्मा। तो वो बातें कैसी होगी? असहनीय होंगी, हार्ड। अब इसके बाद एक पद और देखते, इससे विश्वासियों को परमेश्वर के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। यीशु ने परमेश्वर के विषय में और भी रहस्य उद्घाटन किया। उसने कहा 16 अध्याय का 13 से 15 तक पढ़िए, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सोच देखेगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर, अब देखिए इसमें इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, वो मेरी बातों में से लेकर, ये कौन सा पद है? नहीं 13 नहीं होगा, 14। हाँ 14 को इंग्लिश में पढ़िए, 14 को इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश से राज खुल जाता है ना। 16 का 14, जॉन 16:14। He will honor and glorify me, because he will take off, receive, draw upon what is mine and will reveal। देखिए यहां पर वो दिखाएगा, he will reveal, सुनाएगा नहीं, कान नहीं। मसीही लोगों के को देखना है। सच्चा मसीही कौन? जो देखने लगे जी। रिवील, एक्सप्लेन किया, डिक्लेयर, डिस्क्लोज, ट्रांसमिट इट टू यू। वो तुमको, पवित्र आत्मा तुमको स्पष्ट तरीके से दिखाता जाएगा और तुम्हें स्पष्ट होता जाएगा। आप कोई चीज देखते तो स्पष्ट हो जाती है ना, आपको देख के समझ में आ जाएगा। वो सही भी दिखाएगा, गलत भी दिखाएगा, और आपके युग में सामने दिखा देगा कि देखो ये चल रहा है। और आप जैसी नजरिया आप देखेंगे, हाँ यार चल तो रहा है, आपको तुरंत स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। सत्य का आत्मा आपको जो चल रहा है वो दिखा देगा। कलीसिया के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, और कलीसियाओं में क्या चल रहा है, सब दिखाएगा। तो रिवील करेगा, दिखाएगा।
और मेरी बातों में से लेकर तुमको बताकर मेरी महिमा करेगा। जो कुछ पिता का वो मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि मेरी आत्मा की बातों में से लेकर, तो वो यहां उसका सोर्स क्या होगा? पवित्र आत्मा का। सब चीजें बताने और दिखाने का सोर्स क्या होगा? बाइबल। हमेशा याद रखिएगा। और जो बाइबल से हट के बात कर रहे हैं, तुक्का तुक्की, वो कौन सा आत्मा है? वो शैतान की आत्मा है। इविल पावर्स। इविल पावर्स में भी लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हैं? और यीशु के चेले उसकी गवाही देंगे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे संसार के सामने उसकी गवाही देंगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम, गवाही कहां से शुरू होगी? घर से। घर से यरूशलेम, घर से यरूशलेम, और उसके बाद कहां है? और सारे यहूदिया और सामरिया में, यानी पड़ोस में, फिर थोड़ा उससे आगे, और पृथ्वी के छोर तक, फिर पूरी दुनिया। मेरी गवाही। तो गवाही नहीं देनी, गवाह बनना है तो पहले घर में। गवाही कहां से शुरू होगी? घर से। आप विश्वासी हैं, हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रमाण यही होगा जिस आपके घर के लोग जिस दिन कहेंगे ये इनका बदल गया, स्वभाव बदल गया, प्रभु भी मान लेगा। कोई भी बात की पुष्टि 2 या 3 गवाहों। सबसे पहली गवाही घर की, दूसरी गवाही कलीसिया की, और तीसरी गवाही फिर पड़ोसी की। ये याद रखिए, प्रोग्रेशंस हैं। और इसीलिए अब हम इसी विषय को कल और आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये रेवलेशन में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रेवलेशन तो प्रोग्रेसिव है, क्या हम इस रेवलेशन में प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके गतिशील प्रकाशनों के लिए, जो आपका पवित्र वचन बाइबल के द्वारा पवित्र आत्मा हमें दिखाता है और हमको सब चीजें स्पष्ट करता है, ताकि हमारा जीवन प्रकाशमान हो और मसीह की महिमा को प्रकट करने लगे, और हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ मसीह की महिमा को शेयर करें, और हम सब मिलकर उसकी महिमा का कारण बने, ताकि सारा आदर, सारी महिमा उस महान प्रभु की हो जो हम सबको प्रकाशित करके अपनी महिमा करना चाहता है। आदर और महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।